हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगी। इसके बाद समास में कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, समास होता है। और दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर मतलब ज्ञान का सागर। कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल। और समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास में पद कितने होते हैं, तो दो होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। संधि दो वर्णों का मेल, इसमें क्या होता है, विच्छेद होता है। समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, इसमें क्या होता है, विग्रह होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि संधि का विलोम क्या होता है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों में विभक्ति लगाकर इसका विग्रह होता है। तो कारक कितने होते हैं, कारक टोटल 8 होते हैं। तो इसमें कर्ता कारक छोड़ दीजिए और संबोधन यानी फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के जितने भी कारक में विभक्ति होती है उसको विभक्ति लगाकर इसका विग्रह किया जाता है। तो क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह से। संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह के लिए। अपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है से। संबंध तत्पुरुष, इसका चिन्ह है का, की, के। अधिकरण में पे, पर। तो इसको इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा। जैसे करण तत्पुरुष में इसमें भी चिन्ह से है, तो इसे यह चिन्ह से किसके लिया है, करण मतलब एक यहाँ पे साधन के रूप में यूज होता है से। और यहाँ पे क्या होता है, अपदान तत्पुरुष में क्या होता है कि यहाँ पे से अलगाव को दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, छत से बच्चा गिर गया, तो यानी जब अलगाव होता है तो यहाँ पे अपदान तत्पुरुष होगा। और जहाँ पे करण यानी साधन बताया जाएगा वहाँ पे करण तत्पुरुष होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो किसने खाया, राम ने खाना खाया। तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता का चिन्ह होता है ने होता है। किसको खाया, खाने को खाया। राम ने खाना खाया, किससे खाया, चम्मच से खाया। तो यहाँ पे से क्या है, चम्मच क्या है, साधन है। किसके लिए खाया, पेट भरने के लिए खाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। और थाली अपने से अलग कर दिया, तो खा के थाली अपने से अलग कर दिया, यहाँ पे अपदान तत्पुरुष हो गया। संबंध में क्या होता है कि जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है। अधिकरण में पे, पर। जैसे पानी में मछली रहती है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे में क्या है, स्थान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। जैसे एग्जाम्पल में सुख प्राप्त। सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त। तो यहाँ पे चिन्ह आ गया है को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। माखन चोर, किसको चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यहाँ पे भी को आया है, किसको चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, से होता है। जैसे एग्जाम्पल में नेत्रहीन,
नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। किससे हीन? नेत्र से हीन। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। किससे ग्रस्त? रोग से ग्रस्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसे गौशाला, गौशाला मतलब गो के लिए शाला। किसके लिए? तो गो के लिए शाला। सभा भवन, सभा के लिए भवन। किसके लिए? सभा के लिए भवन। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। किसके लिए? शिक्षा के लिए आलय। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है से। एग्जाम्पल है धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन। बलहीन, बल से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के। जैसे गंगा जल, किसका जल? गंगा का जल। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। किसका उदय? चंद्र का उदय। देश सेवा, किसकी सेवा? देश की सेवा। अधिकरण तत्पुरुष। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। जैसे आप बीती, आप बीती मतलब अपने पर बीती। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। कार्य पक्ष, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, कार्य में कुशल। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पहला पद कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य यानी संज्ञा। संज्ञा को क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। तो इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। और कर्मधारय समास यानी ये भी एक प्रकार का तत्पुरुष समास ही होता है। विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है कर्मधारय समास में। तो इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि वंदना सुंदर है। तो वंदना सुंदर है, इसमें क्या है? वंदना क्या है और सुंदर क्या है? सुंदर नहीं है। तो इसमें वंदना क्या है, सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है उसका और वंदना क्या है? संज्ञा है। जैसे वंदना काली है, ये भी हो सकता है। तो काली क्या हो गया? काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। और वंदना क्या हो गया? संज्ञा हो, विशेष्य हो गया। विशेष्य किसको बोलते हैं? संज्ञा को बोलते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, संज्ञा को विशेष्य बोलते हैं और जो उसका गुण होता है उसे विशेषण बोलते हैं। तो वंदना काली है, तो काली क्या हो गया? काली विशेषण हो गया और वंदना क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जैसे महाकवि, तो महान है जो कवि। तो कौन महान है? कवि महान है। तो कवि क्या हो गया? कवि विशेष्य हो गया। महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ईश्वर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। परम विशेषण हो गया। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। तो अंबर कैसा है? पीला है। तो अंबर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। पीत क्या हो गया? विशेषण हो गया। चरण कमल, चरण कमल, कमल के सदृश चरण। महावीर, महान है जो वीर। वायु वेग, वायु के सदृश वेग। नील कमल, नीला है जो कमल। लौह पुरुष, लौह के सदृश पुरुष। तो इसमें क्या होता है कर्मधारय में कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और उपमान एवं उपमेय का भी संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु, तो यानी संख्या पूर्व द्विगु। प्रथम संख्यावाचक व दूसरा पद संज्ञा हो। संख्या पूर्व द्विगु मतलब
पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा हो तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिभुवन, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। तो यानी जहाँ पे पहला पद जहाँ पे संख्या हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रोटी दाल, यहाँ पे रोटी भी प्रधान है, दाल भी प्रधान है, तो इसे क्या बोलेंगे? रोटी और दाल। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तो दोनों पद प्रधान है। अन्न जल, अन्न और जल। माता पिता, माता और पिता। भला बुरा, भला और बुरा। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? तो द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे भाई बहन, भाई बहन में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात, दिन रात में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तो किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है? तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो बहुब्रीहि समास भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर में क्या होता है कि बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया रहे तो कर्मधारय ही मानते हैं, क्योंकि आयोग हर एग्जाम में वही मानता है सही। तो पीताम्बर में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि बहुब्रीहि लगाएं कर्मधारय लगाएं। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे तो कर्मधारय सही होगा पीताम्बर के लिए, यही सही माना जाता है एग्जाम में। तो पीताम्बर में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो उसमें कर्मधारय लगाएंगे, और एक ही ऑप्शन बहुब्रीहि दिया रहा है तो बहुब्रीहि लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यधिकरण विभक्ति, असमान विभक्ति। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके अर्थात शंकर जी। वीणा पाणी, चंद्रमौली, गिरिधर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? व्यधिकरण विभक्ति, यानी ये भी बहुब्रीहि का ही एक रूप होता है, व्यधिकरण बहुब्रीहि। तीसरा है व्यतिहार बहुब्रीहि। तो यहाँ पे विभक्ति नहीं होगा, व्यधिकरण बहुब्रीहि यहाँ पे हेडिंग होगा, जिसमें असमान विभक्ति होती है। तीसरा व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि में क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे घात प्रतिघात सूचक पद। व्यतिहार बहुब्रीहि में क्या होता है कि इसमें घात प्रतिघात सूचक पद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गाला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ। धक्का धुक्की, धक्कों से जो लड़ाई हुई। लाठा लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हुई। मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हुई। तो व्यतिहार बहुब्रीहि इसमें घात प्रतिघात होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चौथा है तुल्य योग बहुब्रीहि, जिसमें पहला पद सहबोधक हो उसे क्या बोलते हैं? तुल्य योग बहुब्रीहि बोलते हैं। जैसे सचेत, चेतना के साथ है जो सबल, बल के साथ है जो, यहाँ पे क्या होगा? बल, यहाँ पे बल होगा तो बल के साथ है जो। सदेह, देह के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो, यानी जिसमें पहला पद सहबोधक हो,
यानी जो भी शब्द स से स्टार्ट हो क्या हो जाएगा, तुल्य बोधक बहुव्रीहि हो जाएगा। और इसमें अगर एग्जाम्पल पूछेगा, कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे लाठा लाठी पूछ दे, तो यहाँ पे बहुव्रीहि लगाएंगे। इसका इसमें ये उसमें दिया नहीं रहेगा कि वतिहार बहुव्रीहि होगा कि कौन सा होगा, सीधे ऑप्शन आएगा बहुव्रीहि, तो इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। इससे लाठा लाठी कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है। सपरिवार कौन सा समास है, बहुव्रीहि है। एक और है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो, कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अर्थात उपसर्ग उपसर्ग वाले कोई भी शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। कोई भी शब्द हो जिसमें उपसर्ग लग जाए वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, यथाविधि, प्रत्येक, आजन्म, ये सारे यानी कोई भी शब्द हो जिसके आगे उपसर्ग लग जाए वह अव्ययी भाव समास होता है। और अगर दो शब्द रिपीट हो जाएं तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दिन दिन, इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, इसमें भी अव्ययी होगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।